अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत का सिलसिला जारी है और देश भर में मुहिम चल रही है। देश भर से मुसलमान जेपीसी को ईमेल भेज रहे हैं और ईमेल भेजने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ईमेल भेज दिया है, जिसमें उन्होंने यही कहा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। ये बिल नहीं चाहिए, ये बिल हमारे इस्लाम में, मज़हब में, शरीयत में मुखालफत है और मुसलमानों की मस्जिदों पर, उनके मदरसों पर, उनके दरगाहों पर, उनके कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की, उनकी ज़मीनों को हड़पने की साजिश है। इसलिए इस बिल को हम सीधे सीधे रिजेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट से बिल मंजूर नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया था। देश भर के मुसलमानों से बोर्ड ने अपील की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बारकोड को स्कैन करके ईमेल भेजे या लिंक के ज़रिए ईमेल भेजे। दरअसल लोगों को खुद ईमेल भेजना चाहिए, लेकिन आम लोगों के पास इतना शऊर नहीं है कि किसको ईमेल भेजना है, ईमेल में क्या लिखना है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक मेल तैयार कर दिया, एक मवाद तैयार कर दिया और कहा क्या तो आप लिंक पर क्लिक करके भेज सकते हैं, और अगर आपके पास लिंक नहीं पहुंच पाता है तो बार कोड है, उसके ज़रिए आप मेल भेज सकते हैं। पिछले 1 हफ्ता से कोशिश जारी है और पिछले 1 हफ्ता का नतीजा यह है कि अब तक तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने ईमेल भेज दिया है। 12 सितंबर की तारीख है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो तारीख 13 सितंबर की हो चुकी होगी। तो 12 सितंबर तक 1,31,32,759 लोगों ने ईमेल भेज दिया है। तो 1 करोड़ का जो फिगर है वो पूरा हो चुका है। और आज जुमा का दिन है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पिछले जुमा से रफ्तार बढ़ी थी क्योंकि पिछले जुमा से पहले तक सिर्फ 8 लाख लोगों ने ईमेल भेजा था। जुमा की नमाज के बाद जब डेटा चेक किया गया तो तकरीबन 34 लाख लोगों ने ईमेल भेज दिया और जुमा की नमाज के बाद से अब तक 1 करोड़ तक ये डाटा पहुंच चुका है। करोड़ लोगों ने ईमेल भेज दिया है। और इसके बाद यानी आज जो जुमा है, मस्जिद का इमाम अगर मस्जिदों में खिताब करते हैं, इसका ऐलान करते हैं, मुहिम चलाते हैं, तो हो सकता है कि फिगर 3 करोड़ तक, 4 करोड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि मस्जिद में जो इमाम हैं वो बाज़ाब्ता इसका ऐलान करेंगे, बाज़ाब्ता QR कोड बाहर लगाया जाएगा, लोगों से अपील की जाएगी कि वो ईमेल करें, इसको स्कैन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय भेजें, क्योंकि इस बिल का विरोध करना ज़रूरी है। ये जो कानून है वक्फ अमेंडमेंट बिल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कानून है। इस बिल में कलेक्टर को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिया गया है। हिंदुओं की भी बहुत सारी जायदाद या ज़मीनें वक़फ़ होती है, उसकी अलग कमेटी है, सिखों की अलग कमेटी है, ईसाइयों की अलग कमेटी है। हर एक के पास इस तरह की ज़मीनें हैं जो दान में दी जाती है और हर एक में उसके मज़हब के मानने वालों का ही इख्तियार होता है। दूसरों को मुदाखलत का हक नहीं दिया है। इसी तरह मुसलमानों का मामला है कि मुसलमान कोई अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को, अपनी ज़मीन को अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ करता है तो अल्लाह रसूल के वास्ते उसको वक्फ़ किया जाता है, फिर कोई और उसका मालिक नहीं होता। और मुसलमानों को राइट है कि जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करे दीन के कामों में या मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए, तरक्की के लिए, किसी और की उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो नया वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया है, इसमें कलेक्टर को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है। इसी तरह इसमें यह कहा गया है कि इसके सभी मेंबर्स मुसलमान नहीं होंगे, बल्कि इसके 2 मेंबर्स गैर मुस्लिम भी होंगे। इसका चेयरमैन कौन होगा वक्फ कमेटी का, वो हुकूमत तय करेगी। तो इस तरह की मुखालफत की जा रही है। इसके अलावा कलेक्टर को पावर दिया गया कि अगर किसी मस्जिद की ज़मीन के बारे में, किसी कब्रिस्तान की ज़मीन के बारे में कोई तनाज़ो होता है और 2 फरीक आपस में झगड़ते हैं और कहते हैं कि हमारी है, कहा जाता है वक़फ़ की ज़मीन है, फिर अगर कलेक्टर ने कह दिया कि वक्फ़ की प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वक़फ़ का दावा खारिज हो जाएगा, मस्जिदों का कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा। और ये सबसे सीरियस है। हमारे हिंदुस्तान में बेशुमार सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऐसी मस्जिदें हैं जो हज़ारों साल पुरानी मस्जिद है, आज़ादी से पहले की बनी हुई मस्जिद है, मुग़ल दौर की बनी हुई मस्जिद है। और उन मस्जिदों का अभी आज के दौर में बाज़ाब्ता कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई बाज़ाब्ता पेपर नहीं है, वक़फ़ की हुई ज़मीन है, सिलसिला चला रहा है। अब अगर कह दिया गया कि ज़मीन का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसलिए वक़फ़ की ज़मीन नहीं मानी जाएगी तो मुश्किलें पैदा हो जाएगी। और इस तरह का ख़तरनाक सेक्शन मौजूद इस कानून में है, इसलिए इसकी मुखालफत की जा रही है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ईमेल भेजिए, ईमेल भेजने की कोशिश कीजिए। अब तक 1 करोड़ लोगों ने ईमेल भेज दिया है और सबसे ज़्यादा ईमेल जो भेजा जा रहा है वो महाराष्ट्र से, यानी महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 13 से 14% है, लेकिन ईमेल भेजने में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आगे है। हालांकि अगर देखें तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आबादी जम्मू कश्मीर में है मुसलमानों की, उसके बाद आसाम में है, उसके बाद बंगाल में है, उसके बाद केरला में है, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में है, उसके बाद दूसरे सूबों का नंबर आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा
ज़्यादा ईमेल महाराष्ट्र के मुसलमानों ने भेजा है और तकरीबन 20 लाख वहाँ से ईमेल भेजा गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से ईमेल भेजा गया जहाँ से 15,05,181 ईमेल भेजा गया है। कर्नाटका तीसरे नंबर पर है जहाँ मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9% है और वहाँ से 9,46,000 ईमेल भेजा जा चुका है। तेलंगाना में मजमूई तौर पर मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। हैदराबाद जो शहर है वहाँ तो मुसलमानों की आबादी है, लेकिन तेलंगाना में आबादी ज़्यादा नहीं, वहाँ से भी 8,80,000 ईमेल भेजा गया। राजस्थान में भी मुसलमानों की आबादी 9% है, वहाँ से भी 7,64,000 ईमेल भेजा जा चुका है। गुजरात में मुसलमानों की आबादी कम है, वहाँ से भी 7,49,000 ईमेल भेजा जा चुका है। मध्य प्रदेश से 5 लाख ईमेल भेजा गया है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेल भेजा गया है सबसे कम वो बिहार से, यानी बिहार से अभी तक सिर्फ 5 लाख ईमेल भेजा गया है। हालांकि बिहार में इमारत शरिया है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बहुत सारे मेंबरान हैं, लेकिन बिहार में ऐसा लगता है कि वैसी एक्टिविटी और सरगर्मी नहीं दिखाई दे रही है जो होना चाहिए। तमिलनाडु से भी सिर्फ 4,91,000 ईमेल भेजा गया है। तो खैर ये ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 6% है, से ज़्यादा नहीं। दिल्ली में भी मुसलमानों की आबादी 12% है और दिल्ली से अभी तक 4,56,000 ईमेल भेजा गया है। हालांकि 10 लाख की आबादी तो दिल्ली के सिर्फ ओखला में रहती है और दिल्ली का कई एरिया है जो मोस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला है मुसलमानों के एतबार से। तो ईमेल अभी तक 1 करोड़ भेजा गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका से सबसे ज़्यादा भेजा गया है। लगातार इसकी मुहिम चलाई जा रही है। QR कोड आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास QR कोड नहीं पहुंचा है तो आप यहां से अपने मोबाइल का जो गूगल क्रोम होगा, मोबाइल को खोलिए, गूगल क्रोम आएगा, गूगल क्रोम पर आप क्लिक कीजिए तो कुछ टाइप करने का आएगा, साइड में फ़ोटो खींचने का आएगा, तो उस पर क्लिक कीजिए तो वहाँ से आप फ़ोटो ले लीजिए इसका। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा वेबसाइट और शेयर का ऑप्शन, तो वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, एक पेज खुलेगा, नीचे आप ओपन जीमेल पर जाएंगे, उसके बाद जीमेल खुल जाएगा। जीमेल के खुल जाने के बाद आपको पूरा एक मेल तैयार शुदा मिल जाएगा। सेंड का बटन ऊपर मौजूद होगा, ऊपर आप सेंड करें तो JPC को पहुंच जाएगा। दरअसल एक तरीका है अपनी तरफ से मुखालफत करने का। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेल भेजने से JPC आपकी राय को मान लेगी या जो मौजूदा सरकार है, BJP की हुकूमत है, वो इस बिल को रिजेक्ट कर देगी। लेकिन किसी के बारे में मुखालफत करनी है, किसी को अपोज करना है, रिजेक्ट करना है, तो एक तरीका है कि आप अपनी राय ईमेल के ज़रिए भेजिए या लेटर के ज़रिए भेजिए या सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कीजिए या कोई दूसरा तरीका अपनाइए। तो प्रोटेस्ट का ये साइलेंस तरीका है। कितने लोग अपनी राय भेज रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यकीनन कंप्लेन आ रही होगी कि उनका ईमेल नहीं जा रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में एक साथ ही ईमेल अब JPC के ईमेल पर भेजा जा रहा है। तो हो सकता है एक साथ हज़ारों की तादाद में लोग ईमेल भेज रहे हो तो उनका ईमेल नहीं पहुंच पा रहा हो, या जो इनबॉक्स है, जो स्पेस है उसका वो फुल हो गया हो, वो ईमेल के एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। लेकिन ये जो डेटा है इसमें आपका शुमार हो जाएगा कि आपकी तरफ से मेल भेजा गया है। तो मीडिया को बताने के लिए, हुकूमत को बताने के लिए, JPC को बताने के लिए कि हमारे पास फिगर रहेगा, नंबर रहेगा कि आपके पास मुसलमानों ने 5 करोड़ की तादाद में ईमेल भेजा है। यकीनन JPC का जो ईमेल है वहां हर एक ईमेल को खोलकर नहीं पढ़ा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि किस किस ने ईमेल किया, किसने क्या लिखा है, क्योंकि जब करोड़ों की तादाद में ईमेल जाएगा तो ईमेल स्पैम में भी चला जाता है, हर एक ईमेल को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक फिगर रहेगा बताने के लिए कि मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद ने आपको बाज़ाब्ता ईमेल किया है, इस कानून की मुखालफत की है, तो इसका मतलब इस कानून को रिजेक्ट होना चाहिए, इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूर नहीं होना चाहिए। तो ये ईमेल भेजने का मकसद और एजेंडा और मतलब है। इसलिए आप इस गलत फहमी के शिकार मत रहिए। कितने लोग ईमेल भेज करके क्या करेंगे, आपका ईमेल स्पैम में चला जाएगा या कोई आपके ईमेल को नहीं पढ़ेगा, या ईमेल भेजने से क्या फ़र्क पड़ेगा, या आपकी तरफ से ईमेल नहीं जा रहा, आपने जैसे क्लिक कर दिया सेंड के बटन पर तो यहाँ शुमार हो जाएगा कि आपने ईमेल भेजा है। तो आप इतना ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुतवज्जे कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो लीडरशिप है, खास उसके सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हो या सेक्रेटरी जनरल मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी हो, उन सबका कहना है कि हमने जो पहला कदम उठाया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विरोध में या उसको अपोज करने के लिए, वो साइलेंस प्रोटेस्ट का, ईमेल भेजने का, क्योंकि इस बिल को पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी के हवाले कर दिया है। पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी के हवाले किसी बिल के करने का मतलब यही होता है कि उस बिल में कुछ तरमीम हो सकती है, लोगों की क्या राय है। पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी ने लोगों से राय मांगी है
کہ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया उसमें कुछ तरमीम होनी है, कुछ सजेशन होने हैं, तब अपनी राय भेजिए, अपने सजेशन भेजिए। तो जो मुल्क की नुमाया तंजीमें हैं उन्होंने बराह रास्त चेयरमैन से मुलाकात करके उनको राय दी है, तजवीज़ भेजी है, ईमेल भी भेजा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम शामिल है, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का नाम शामिल है, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी और इस तरह की दीगर तंजीमों का नाम शामिल है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ या ज़कात फाउंडेशन या IMCR या इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर जैसे मुख्तलिफ इदारों ने JPC को राय भेजी है, उनसे मुलाकात की है, उनको बताया है कि वक़्फ़ की अहमियत क्या है और इस बिल को रिजेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अवामी राय के ज़रिए भी इस बिल की मुखालफत का सिलसिला शुरू किया और ये QR कोड जारी किया गया। देश भर में इजलास का सिलसिला भी शुरू हो गया है। औक़ाफ़ को लेकर के मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में जलसे जुलूस हो गए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, दूसरी तंजीमों की तरफ से, और कहा जा रहा है कि औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए मुहिम चलाई जा रही है। आम मुसलमानों में कुछ लोग ये अफवाहें भी फैला रहे हैं कि आम मुसलमानों का वक़्फ़ से क्या ले देना, उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो इसलिए हमें इससे क्या मतलब है, मतलब और मकसद आपका ज़ाती नहीं होना चाहिए कि आपको फ़ायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा। मकसद और मतलब ये होना चाहिए कि औक़ाफ़ के सिलसिले में ये जो कानून बन रहा है बेहद ख़तरनाक कानून है। अगर ये कानून नहीं बनेगा, पहले जैसा होगा, तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम चीज़ों को अच्छे अंदाज में करें, औक़ाफ़ की जायदाद का सही इस्तेमाल करें, मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस बन सके, बेवाओं को स्कॉलरशिप मिल सके, तालीम पर ख़र्च हो सके, कॉलेजेस बन सके। लेकिन अगर ये कानून आ गया तो सारे ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर अभी तक मुसलमानों ने ज़िम्मेदारी से काम नहीं लिया, अक़लमंदी से काम नहीं लिया, औक़ाफ़ के हवाले से ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, तो हो सकता है कि आइंदा दिखाएं। लेकिन अगर ये कानून पास हो गया, ये बिल मंजूर हो गया, तो फिर कुछ सोचने और समझने का ऑप्शन ही नहीं रह पाएगा। इसलिए देश भर की तमाम NGOs ने, तंजीमों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो मुसलमानों के सपोर्ट में काम करती है, उन सब ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राय भेजें, इस मुहिम में हिस्सा लें। अगर इसके बावजूद इस बिल को आगे बढ़ाया जाता है, तरमीम नहीं की जाती है जो मुस्लिम तंजीमों की मांग है, तो हो सकता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट करे या कोई और तरीक़ा इख्तियार करे। और ये जो राय भेजने का टाइम है 13 सितंबर, आज आखिरी दिन है, इसके बाद राय भेजने का सिलसिला बंद हो जाएगा। 18 सितंबर को मीटिंग है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तमाम मेंबरान के साथ, उसके बाद फिर पार्लियामेंट का अगला सेशन होगा, वहाँ दोबारा बिल को पेश किया जाएगा। तो आज जुमा का दिन है, आखिरी दिन है, 13 सितंबर है, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा इस राय को भेजिए। अगर अभी तक आपने नहीं भेजा है तो ज़रूर भेजिए। आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमेल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है उसके पास अब ईमेल या जीमेल ज़रूर होता है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप उनके मोबाइल को लीजिए और उनके मोबाइल से ईमेल भेजने की कोशिश कीजिए। इस मुहिम को आगे बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत में हिस्सा ले सके। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और इस वीडियो के लिंक को अपनी स्टोरी में लगाइए, दूसरों से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा राय भेजने की मुहिम को आगे बढ़ाइए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।